और इस बेहतरीन कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं वरीय कोषागार पदाधिकारी महोदय का, जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम को संचालित करने का और इस मंच पे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मंच पे बैठे हुए और महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व कर रहे तमाम महिला शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपनी विनम्र और सरल स्वभाव की प्रियंका पांडे जी का, भावना गुप्ता जी का और अपने कार्यों से राज्य स्तर तक शिक्षा जगत में गोपालगंज का परचम लहराने वाली पुष्पा कुमारी जी का मैं स्वागत करता हूं। इस मंच पे निर्णयकर्ता के रूप में बैठे तमाम विद्वान शिक्षकों का, अपने मित्र राकेश भारती जी का, और मैं स्वागत करता हूं दूर दराज से गोपालगंज जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए अपने विद्वान शिक्षकों का, जिनके बल पे गोपालगंज जिले के सुदूर क्षेत्रों में विद्या का अलग जग रहा है। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं इन प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिनकी विकसित संकल्पना, सकारात्मक प्रयास और व्यवहार से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज जो विषय मिला है महिला सशक्तिकरण। महिला अपने आप में महान है। हम जिस देश भारत में रहते हैं, शास्त्रों और वेदों के इस देश भारत में यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाली विचारधारा रहती है। हमारे देश के शक्ति के तीनों रूप देवियों में देखे जाते हैं। शक्ति का रूप माँ दुर्गा, लक्ष्मी की रूप माँ लक्ष्मी होगी, और उन्हें इन विचारों को और निर्णय को हमारा देश और समाज मानेगा। यही महिलाओं का सच्चा सशक्तिकरण होगा। महिला कभी भी हमारे देश की अभिमान नहीं है, मान नहीं है। जब भी हमने वेदों को देखा है और जब भी हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ा है तो हमें खुशी होती है विदुषी गार्गी को देखकर, जिसने अपने विद्युता के बल पर याज्ञवल्क्य को पराजित किया। हमें खुशी है विद्योत्मा को देखकर, जिसके विद्युता के आगे बड़े बड़े विद्वानों को नतमस्तक होना पड़ा। हमें खुशी होती है सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी को देखकर, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे जब होती है जब बछेंद्री पाल और संतोष यादव ने अपने कदमों से हिमालय को नापकर उसकी ऊंचाइयों को छोटा करने का काम किया था। हमें खुशी होती है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे आता है कि जिस सशक्तिकरण की बात होती है, हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। इस विचारधारा को बदलना होगा। महिलाएं हमेशा सशक्त रही हैं। यदि कहीं गलत है तो हमारी पितृसत्तात्मक सोच रखने वाले उन पुरुषों को मैं कहना चाहूंगा, आप अपने विचारों को बदल दीजिए और महिलाएं अपने आप सशक्त है और वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं। यद्यपि सरकार ने तमाम योजनाओं को चलाया है, उज्ज्वला योजना हुआ, कन्या उत्थान योजना हुआ, पंचायत से लेकर सदन तक महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया और महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये कोई उनके उपहार नहीं है, ये उनका अधिकार है। और सच्चा सशक्तिकरण तब आएगा जब हमारी ये महिलाएं सदन में 50% की हिस्सेदारी लेकर और देश के निर्णय में अपना सफल योगदान देंगी। उसी समय ये सच्चा सशक्तिकरण आएगा और हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन तमाम कुरीतियों के कारण आज भी महिलाओं के साथ दुराचार होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनको रोकना पड़ेगा। हम कहते हैं माँ दुर्गा की पूजा कर रहे